नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की पत्नी के कठोर नियम जानकर चौंक जाएंगे आप भी, क्योंकि अपने पसंद के कपड़ों से लेकर मां बनने तक किम जोंग ने अपनी बीवी पर लगा रखी हैं कई सख्त पाबंदियां। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को उनकी क्रूरता के लिए जाना जाता है, क्योंकि किम जोंग ने सत्ता संभालने के बाद देश के लोगों के लिए बिल्कुल अलग नियम बनाए। वह रहने वाले हर नागरिक को किम जोंग के नियमों का पालन करना ही पड़ता है, लेकिन आम नागरिकों के साथ ही किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए भी अलग नियम बना रखे हैं, जिसका पालन उनकी पत्नी को भी करना ही पड़ता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि किम जोंग ने अपनी पत्नी के लिए क्या क्या नियम बना डाले हैं। साथ ही क्यों न ये भी जान लें कि आखिर किम जोंग उनके उत्तर कोरिया में ऐसे कौन से नियम आम नागरिकों के लिए हैं जिन्हें जानने के बाद आप कहेंगे अच्छा हो भैया, हम वहां पैदा नहीं हुए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। दरअसल नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका राजनीतिक जीवन जितना रहस्यमयी है, निजी जिंदगी उतनी ही सीक्रेट है। किम की पत्नी का नाम री सोल जू है। दोस्तों, एक तानाशाह की पत्नी होना इतना आसान नहीं होता। ये शायद री सोल जू से बेहतर कोई नहीं जान सकता। किम जोंग की पत्नी को ऐसे सख्त नियमों का पालन करना पड़ता है जो दुनिया में शायद किसी राष्ट्राध्यक्ष की पत्नी को करना पड़ता हो, क्योंकि तानाशाह किम जोंग उन ने पत्नी के लिए भी बनाए हैं अजीब नियम। री सोल जू को कहीं भी अपनी मर्जी से जाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कि उनकी अकेले की ऑफिशियल ट्रिप्स भी ना के बराबर होती है। उन्हें हमेशा पति किम जोंग उन के साथ ही देखा जाता है। री सोल जहाँ जाएंगी और कहाँ नहीं जाएंगी ये किम ही तय करते हैं। कहा जाता है कि री सोल जू को पब्लिक इवेंट में खास तौर से तब लाया जाता है जब किम जोंग उनके सॉफ्ट साइड को दुनिया को दिखाना होता है। किम ने अपनी पत्नी के किसी भी तरह के कवरेज पर सख्त नियम बनाए हुए हैं। जब तक खुद किम इजाजत नहीं देते तब तक री सोल जू के बारे में उत्तर कोरिया में ना तो कोई कुछ लिख सकता है, ना ही पब्लिक में उनकी तस्वीरें छाप सकता है। उत्तर कोरिया में महिलाओं को टाइट जीन्स और स्लीवलेस या ऐसे किसी भी तरह के टॉप पहनने की इजाजत नहीं है जो अपर बॉडी को शो करते हो। यही नियम री सोल जू को भी फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट लेडी होने के नाते ये नियम उनके लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो पब्लिक में ज्यादातर फॉर्मल स्टाइल की स्कर्ट, टॉप और जैकेट में नजर आ सकती हैं। स्कर्ट की लेंथ हमेशा घुटनों तक या उसके नीचे होती है। अगर री सोल जू ड्रेस भी पहनती हैं तो उसका स्टाइल फॉर्मल टच के साथ ही होता है। इसी के साथ उन्हें ज्यादा इंचेस की हील्स पहनने की भी इजाजत नहीं। आपको ये शायद जानकर हैरानी होगी कि इस कपल के बीच प्रेगनेंसी को लेकर फैसला भी किम जोंग का ही होता है। कहा जाता है कि री सोल जू को यह फैसला लेने का हक नहीं है कि वो कितनी बार मां बनना चाहती है। रिपोर्ट्स में सामने आया था कि री सोल जू की पहली 2 लड़कियां हैं, लेकिन किम जोंग उनको शासन चलाने के लिए बेटा चाहिए था। इस वजह से री पर फिर से प्रेग्नेंट होने का दबाव डाला गया। यानी बच्चों से जुड़ा हर फैसला किम जोंग उन से होकर ही गुजरता है। फिलहाल ये कहा जाता है कि री सोल जू 3 बच्चों की मां है, लेकिन इस बारे में कभी भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। ये इसलिए भी कंफर्म नहीं हो सका क्योंकि री को अपनी प्रेगनेंसी को भी दिखाने की इजाजत नहीं है। वैसे तो उन्हें इस हालत में किसी इवेंट में शामिल होने नहीं दिया जाता, और अगर जाना भी पड़े तो उनके कपड़े ऐसे रखे जाते हैं जिनमें उनका बेबी बम्प पूरी तरह छिप सके। कहते हैं कि री को शादी के बाद अपने परिवार से भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद से ऐसा बहुत ही कम हुआ जब वो अपने घर जा सकी हों या फिर परिजनों से मिली हों। इस फैसले के पीछे की वजह को भी टॉप सीक्रेट रखा गया है। इतना ही नहीं, किम जोंग ने अपनी पत्नी की पिछली पहचान छिपाने के लिए उनका नाम भी बदल दिया था। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि री सोल जू एक चीयर लीडर थी, लेकिन शादी के बाद किम जोंग उन ने उनकी सभी सीडीज को जला दिया और सभी वीडियोस भी डिलीट करवा दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005 में एशियन एथलीट चैंपियनशिप के दौरान चीयर लीडर की टीम में शामिल री सोल जू पर किम की नजर पड़ गई और वो उस पर फिदा हो गए। किम और री की शादी कब हुई इसके बारे में ठीक ठाक जानकारी कभी सामने ही नहीं आई, लेकिन साल 2012 में अचानक नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने ऐलान किया कि री सोल किम की पत्नी है। रिपोर्ट की माने तो इस कपल ने साल 2009 या 10 में शादी की थी और री सोल जू ने 2012 में बेटी जू ए को जन्म दिया था। बता दें कि तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए स्पेशल फोर्स भी बना रखी है, जो 24 घंटे उनके काम और उनके मूवमेंट्स पर नजर बनाए रखती है। दोस्तों सोचिए, अगर आपने किसी गलत मौके पर हंस दिया तो आपको फांसी की सजा सुना दी जाए। इतना ही नहीं, गलत दिन बाल कटवाने पर जेल में डाल दिया जाए। यकीनन आपको ये बातें मजाक लग रही होंगी, ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। तो आपको बता दें कि ये सब चीज़ें नॉर्थ कोरिया में आए दिन होती हैं।
ये देश एक ऐसा देश है जहाँ का कानून बेहद अजीब है। आपको यहाँ के कुछ अजीब व गरीब कानूनों के बारे में बता दें। हेयर स्टाइल। नॉर्थ कोरिया में पुरुषों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल्स को मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से मंजूरी की गई हेयर स्टाइल्स के अलावा अगर कोई शख्स यहाँ अपनी मर्जी से कोई और हेयर स्टाइल रखता है तो फिर उसे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वहीं अगर महिला शादीशुदा है तो अपनी मर्जी से पसंदीदा हेयर स्टाइल रख सकती है, मगर कोई लेडी सिंगल है तो फिर उसे अपने बाल छोटे ही रखने होंगे। गजब का कड़ापन है वहाँ के नियम में, अजीबोगरीब। इंटरनेट। भारत में गंदी साइट्स के बैन पर लोग इतना बवाल काटते हैं, लेकिन आपको बात अब नॉर्थ कोरिया की बता दें। नॉर्थ कोरिया की जनता को बस 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की आज़ादी है। यहाँ के इंटरनेट को क्वांगयोंग या ब्राइट नाम से जाना जाता है। इंटरनेट सिर्फ उनके लिए फ्री है जिनके पास अपना कंप्यूटर है। अगर सिर्फ 28 वेबसाइट को एक्सेस करने की आज़ादी है तो कंप्यूटर खरीदना उससे भी बड़ा सिरदर्द है। यहाँ पर कंप्यूटर्स बहुत महंगे हैं। साथ ही अगर किसी को कंप्यूटर खरीदने हैं तो फिर उन्हें सरकार की मंजूरी तक लेनी पड़ती है। इतनी नज़र रखी जाती है वहाँ की सरकार के द्वारा कि आप क्या देख रहे हैं या क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे। धर्म की बात करें, यहाँ पर धर्म की आज़ादी है ही नहीं। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का पालन करते हुए नजर आता है तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाती है। ये भी आए दिन होते रहते हैं वहाँ। 3 पीढ़ियों को दी जाती है सज़ा। ये दुनिया का शायद पहला ऐसा देश होगा जहाँ 3 जनरेशन तक सज़ा दी जाती है। जी हाँ, ये सच है कि यहाँ 3 पीढ़ियों तक सज़ा देने का नियम है, जिसकी आलोचना यहाँ के नागरिक बहुत समय से करते आ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का क्राइम करता है तो उसकी सज़ा उस व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को दी जाती है, जिसमें उसके दादा दादी से लेकर माता पिता और बच्चों को भी जेल जाना पड़ सकता है। विदेशी फिल्में देखने पर होती है फांसी। नॉर्थ कोरिया में विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है। यहाँ अमेरिकी फिल्में देखने वालों को फांसी दी जा सकती है, जबकि भारतीय फिल्में देखने पर जेल जाना पड़ सकता है। इतनी कड़ाई और इतने अजीबोगरीब कानून के साथ उस जगह पर रहना और ख़ासकर किम की पत्नी बनकर रहना, सोचिए सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होने जैसा होगा। री सोल जू के लिए जो किम की पत्नी है उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जानकर आपको क्या लगा ये हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्या आप नॉर्थ कोरिया जैसे देश पे जन्म लेना चाहेंगे? चांस तो बिल्कुल नहीं कि कोई भी हाँ कहे, लेकिन ये सब सुनकर और देखकर क्या लगा आपको अपनी मातृभूमि पे प्रेम आया कि नहीं आया? आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने फीलिंग्स शेयर कर दीजिएगा और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, देश भर में। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।